5 साल बगैर लैपटॉप के गुजार दिए आज की सरकार ने। वो जब चुनाव के 2 दिन रह गए, चुनाव के दरवाजे पर खड़े, तो जब लैपटॉप बांटना का याद आया, जब उनको हाफ करने का याद आया, जिन्होंने बिजली का बिल पेमेंट कर दिया समय से, उन्होंने क्या दोष किया है? उनको भी तो देखिए, उनका क्या करेंगे आप। आज माननीय अखिलेश जी ने ऐसे है, अमेठी में एक छोटी दलित लड़की को पकड़ कर लोग पीटते रहते हैं, उनके पैरों में डंडे मारते हैं। आज कहाँ कानून व्यवस्था बची है? आप बताइए, डेली अखबार उठाकर देखिए तो आपको पता लगेगा। आज भ्रष्टाचारी और महंगाई के दौर में दहशत का माहौल बना करके आज की सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है, उसमें आने वाले नहीं है अब चुनाव। सर, इलेक्शन कमीशन ने आज जो है चुनावों की घोषणा कर दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हमारा चुनावी सिस्टम है, एक संवैधानिक सिस्टम है, और ये समय पर इलेक्शन कराना, ये समय पर इलेक्शन होने के लिए जो ये तैयार की गई है रूपरेखा, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए। और जनता को भी ये अच्छा मौका है कि उनको पता लगेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है, किसकी भावनाएं क्या है, किसका उद्देश्य क्या है। असली राजनीति के माध्यम से हम कौन से पायदान पर चढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सर, अभी वर्चुअल रैली के लिए बात हो रही है, पद यात्रा और जो साइकिल रैली या किसी भी तरीके की रैली को बैन किया गया है 15 जनवरी तक। उस स्थिति में आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को किस तरीके से आप समझा पाएंगे अपनी नीति? देखिए, बिल्कुल सही बात है। कोविड की जो संभावनाएं हैं, उससे देश ने बहुत कुछ खोया है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को हमारे बीच से हट गए हैं वो लोग, और आज फिर संभावनाएं तीसरी लहर के रूप में हमारे बीच में है। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत तो है ही, चाहे मास्क के द्वारा है, चाहे दूरी बना करके, चाहे हाथ धो करके, तमाम चीज़ों का पालन कर दे। और ऐसी स्थिति में चुनाव कराना, ये जो भीड़ भाड़ की व्यवस्था है, इससे हमको, क्योंकि वैसे तो ऐसा हुआ कि अभी तक जो दूसरी सरकारें, बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने अपनी रैलियां धड़ाधड़ ऐसे की जैसे कोई, इसका मतलब यह है कि उनको पूर्वानुमान था कि इतने तारीख से और ये चरण शुरू होगा, तभी उन्होंने ताबड़तोड़ इस तरह की व्यवस्था को, बगैर उन्होंने कोविड का ध्यान ही नहीं किया, तो उसको की है। लेकिन अब ये अच्छा है कि वर्चुअल रैली, वर्चुअल ये जो कैंपेन होगा, ये भीड़ भाड़ ना हो करके आदमी अपनी बात कह सकेगा, डोर टू डोर जा करके अपनी बात कह सकेगा, सुन सकेगा, और पूरी जनता को भी पता चलेगा कि किसने क्या किया, क्या उद्देश्य है। तो वह बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से बता पाएंगे और वर्चुअल के साथ अपनी बात कह पाएंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन आज जमाना है, तो उसी के माध्यम से। तो सर, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है डिजिटलाइजेशन में, वर्चुअल रैली में कहीं ना कहीं बढ़त बनाती दिख रही है, क्योंकि उनके जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है समाजवादी के। नहीं, जब हमारी आधारित चुनावी सिस्टम वर्चुअल पर ही हो जाएगा तो सब लोग सक्रिय होंगे। अब वो बात नहीं है कि धोखा दे करके आदमी करना चाहेगा, वो बिल्कुल सिस्टम खत्म हो चुका है। अब सब लोग सावधान हैं, हम लोग भी सावधान रहेंगे, पूरी तैयारी के साथ। जो जमीनी हकीकत है और वर्चुअल हकीकत है, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। हम कोई पीछे नहीं है। तो सर, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं आगे भी विधानसभा चुनाव में स्पेशली? देखिए, आज स्थिति ये है, आज हमारा ठीक है, हर आदमी की पूजा पाठ का अपना एक उद्देश्य होता है, और वो सब लोग अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं जी। लेकिन अगर कोई धर्म का सहारा लेकर के, और वो उनको मानवीय जितनी आवश्यकताएं हैं उनको दबा दे, और उनका ध्यान बजाय वहाँ से हटा करके और धर्म की बात पर ला करके और अपना उद्देश्य सिद्ध करे, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि आदमी को मकान भी चाहिए, इस महंगाई के दौर में रोजगार भी चाहिए। आखिर वो डिजिटलाइजेशन में मोबाइल कहाँ से लेगा, मोटरसाइकिल कहाँ से लेगा, ये सवाल आता है हमारे बीच में। लेकिन इससे ये नहीं कि हमारा ध्यान उधर से हटा दिया जाए और हमारी बेरोजगारी बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, किसानों का शोषण होता रहे, मजदूरों का शोषण होता रहे, और ये बिजली की भी महंगाई बढ़ती रहे, खाद की कीमतें बढ़ती रहे, तो आखिर ये किसान, मजदूर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए भी तो सोचिए। मुद्दा ये रखना चाहिए
बजाय मुद्दा इसके धार्मिक से ले जोड़ दें। हम सब धर्मवादी हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी भगवान राम के प्रशंसक हैं, उपासक हैं, सब कुछ होते हुए, लेकिन ऐसा नहीं भगवान राम हमारे किसी एक के कब्जे का है, हम उसे उसका भाव दिखा करके और दूसरे मुद्दों से अलग हटा दें, ये गलत बात है, इसको नहीं हटाना चाहिए। मुद्दों को रखिए। आप महंगाई में क्या कर रहे हैं वो बताइए, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? आय आप दुगनी करना चाहते थे, वो 1/4 रह गई है। आप बताइए खाद की महंगाई में क्या कर रहे हैं आप, तेल की महंगाई में क्या कर रहे हैं आप सिलेंडर की महंगाई में क्या कर रहे हैं आप? ये सारे मुद्दे हैं। गोवंश ने हमारे खेत उजाड़ दिए, उसकी व्यवस्था करिए पूरी तरह से। तो ये सवाल हमारे बीच में है। सर अभी राज्य सरकार ने जो किसानों की जो बिजली बिल है उनको हाफ कर दिया है, और आपकी पार्टी भी 300 यूनिट की बात कर रही है, जब सरकार में आ जाएंगे तो 300 यूनिट मुफ्त देने की बात कर रही है। मैं ये समझ नहीं पा रहा, और ये एक धोखा मानता हूँ इस बात को, और है भी धोखा। जहां हमारे 5 साल बगैर लैपटॉप के गुजार दिए आज की सरकार ने, वो जब चुनाव के 2 दिन रह गए, चुनाव के दरवाजे पर खड़े, तो जब लैपटॉप बांटना का याद आया, जब उनको हाफ करने का याद आया। जिन्होंने बिजली का बिल पेमेंट कर दिया समय से, उन्होंने क्या दोष किया है? उनको भी तो देखिए, उनका क्या करेंगे आप। आज माननीय अखिलेश जी ने आज 300 यूनिट तक फ्री कर दी, ट्यूबवेलों की बिजली फ्री कर दी, तो ये एक बड़ा तोहफा है। ये धोखा है और ये एक बड़ा तोहफा है। ये फर्क है, हमें इस फर्क को पहचानना पड़ेगा। आज लैपटॉप की योजना शुरू की थी समाजवादी सरकार ने, इनको अभी याद आया। अगर इनको खराब लगती तो क्यों याद आया अब इस वक्त 5 साल बीतने के बाद? तो और लैपटॉप फिर बटेगा, सरकार आएगी फिर बटेगा, किसान दुर्घटना बीमा योजना फिर चलेगी, समाजवादी पेंशन, फिर ये जो गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आज की सरकार गलत करती है। सर बीजेपी विकास की और जो है विकास की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमने विकास कराया अपने 5 साल के कार्यकाल में, पिछली सरकारें विकास नहीं कर पा रही थी। नहीं, विकास कौन सा विकास कराया? कानून व्यवस्था की बहुत कानून व्यवस्था वो कहां से है? अमेठी में एक छोटी दलित लड़की को पकड़ कर लोग पीटते रहते हैं, उनके पैरों में डंडे मारते हैं। आज कहां कानून व्यवस्था बची है? आप बताइए, डेली अखबार उठाकर देखिए तो आपको पता लगेगा। आज भ्रष्टाचारी और महंगाई के दौर में दहशत का माहौल बना करके आज की सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है, उसमें आने वाले नहीं है। अब चुनाव में सब अपनी पोल खोलेंगे, सब उनको बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है, कौन सी सड़कें, ग्रामीण सड़कों का जो हालात है, जो गड्ढे हैं, उनको कौन भरेगा? हाईवे से थोड़े, हाईवे पे टोल टैक्स इतना लग गया है, इतना टोल टैक्स लग गया है, तो एक गरीब आदमी अगर दिल्ली दिखाने चला जाए, क्योंकि आज स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब हो चुकी है कि CHC PHC ताले लगे हैं और अस्पताल में जाना नहीं चाहता। प्राइवेट में जब जाता है तो इतने पैसे नहीं होते, अगर दिल्ली दिखाने जाएगा तो टोल में ही इतने पैसे तो उसको देने पड़ेंगे। क्या सरकार इसको नहीं देख रही? और गाँवों की सड़क आज जर्जर है तो उसे कौन ठीक करेगा? ये सवाल जो मूलभूत सवाल है वो अभी बिल्कुल ऐसे उभर कर आ रहे हैं और उससे त्राही त्राही कर रही है जनता। सर चुनाव नजदीक है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे गढ़मुक्तेश्वर? मेरी अपील इस सम्मानित जनता से है, और मैंने 3 योजनाओं में कार्य किया है। मुझे आशीर्वाद मिला है यहाँ की जनता का भरपूर, और मैंने हर उस पायदान को छुआ है जो गरीब आदमी को एक अच्छे आयाम से जोड़ता है। गरीब आदमी की सारी आवश्यकताएं, ना मैंने बिजली का कोई गांव छोड़ा जिसमें बिजली ना भेजी हो, मैंने कोई इतना बिजली घर बनवा दिए ताकि अब अतिरिक्त प्रभार ना पड़े, और जो सड़कें थी वो तमाम बहुत बढ़िया सड़कें थी, बड़ी बड़ी सड़कों को जोड़ने का काम किया हमने। और आज जो माहौल है वो दूसरा विपरीत है। पहचान लिया उन्होंने, सब जनता ने पहचाना है कि हमारे पुराने विधायक मदन चौहान कैसे थे, और मैंने दुख सुख में 26 साल से हर व्यक्ति का अपने परिवार की तरफ मान करके सहयोग किया है। मैंने धर्म और या जाति बिरादरी कभी आड़े नहीं आने दी, और मैंने सिर्फ दुख को बहुत करीबी से महसूस किया है और उस दुख को मिटाना चाहता हूँ। ये ऐसी संभावनाओं को लेकर के मैं अपील करना चाहता हूँ कि वोट उसे दो जो तुम्हारे जैसा हो, वोट उसे दो जो तुम्हारे घर आता जाता हो, वोट उसे दो जो तुम्हारी सड़कें बनवाता हो, वोट उसे दो जो तुम्हारी ट्रॉमा सेंटर बनवाने की कोशिश करता हो। जो मैं ट्रॉमा सेंटर लाया था आज तक उसका पता नहीं, आज की सरकार ने उसको बनते को कहाँ ले गए समझ में नहीं आया। ऐसे ही मैंने कई हॉस्पिटल बनवाए, गोहरा गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, तो ये सब समाजवादी की और मदन चौहान की देन है। इसलिए अगर स्वास्थ्य में और बिजली में
आप चाहते हैं कि राहत मिले, जो बिजली का घोटाला चल रहा है, जो बिजली के कर्मचारियों की से शोषण हो रहा है, उसको मैं हटाने का काम करूंगा। जी धन्यवाद सर। तो ऐसी आवश्यकताएं, उनका निराकरण अगर चाहते हो तो मदन चौहान आपके द्वार पर है, द्वार पर 26 साल से रहा है, दुख सुख का साथी रहा, तो मुझे जरूर अपनी एंट्री में रखें और मुझे अब की बार वोट दे करके बिल्कुल खुशहाली के रास्ते